1925 की बारिश भरी रात थी। काकोरी स्टेशन के पास अंधेरा घना था। पेड़ों के पीछे एक जगह कुछ क्रांतिकारी चुपचाप खड़े थे। उनमें से ही एक थे चंद्रशेखर आजाद, जिनकी आंखों में आग, चेहरे पर आत्मविश्वास और दिल में आजादी का जुनून था। उनके साथ थे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लाहिरी, ठाकुर रोशन सिंह और अन्य साथी। सबका लक्ष्य सिर्फ एक था, अंग्रेज सरकार का खजाना लूटकर आजादी की लड़ाई को ताकत देना। रात की खामोशी और आजाद की तैयारी। ट्रेन आने से पहले आजाद ने सभी साथियों को देखकर कहा, आज का काम सिर्फ पैसे के लिए नहीं, हिंदुस्तान के लिए है। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। उनकी आवाज में ऐसा दम था कि हर साथी का हौसला दोगुना हो गया। दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी। आजाद ने हथियार मजबूत पकड़ते हुए कहा, सब अपनी अपनी जगह चलो। ट्रेन का रुकना और एक्शन की शुरुआत। राजेंद्र लाहिरी ने पहले से पटरी का एक हिस्सा ढीला कर दिया था। ट्रेन जैसे ही उस हिस्से पर पहुंची, एक तेज झटका लगा और वो धीमी होकर रुक गई। आजाद तुरंत आगे बढ़े। दो सिपाही नीचे उतरे ही थे कि आजाद ने हवा में रिवॉल्वर तानकर गरज कर कहा, किसी यात्री को हाथ मत लगाना, यह क्रांति की लड़ाई है। उनकी आवाज सुनकर पूरा माहौल डर और सम्मान से भर गया। खजाने का डिब्बा और आजाद की चौकसी। जब बिस्मिल और उनके साथी भारी लोहे का ताला तोड़ रहे थे, आजाद सामने खड़े होकर चारों ओर निगाहें घुमाते रहे। कोई भी हरकत, कोई भी आवाज, वो सब महसूस कर रहे थे। आजाद ने जोर देकर कहा, जल्दी करो, अंग्रेज गश्ती कभी भी पहुंच सकती है। ताला टूटते ही खजाना बाहर आया। नोटों की बोरियां, चांदी के सिक्के और सरकारी रकम। अंग्रेजों का पीछा और आजाद की बहादुरी। तभी दूर से घोड़ों की ताप सुनाई दी। अंग्रेज सिपाही मशाले लेकर दौड़ते आ रहे थे। आजाद पीछे मुड़े और चिल्लाए, सब निकलो, मैं रास्ता रोकता हूं। अकेले आजाद ने पत्थर के पीछे पोजीशन ली और आते हुए सिपाहियों पर फायर करना शुरू कर दिया। सिपाही रुक गए, कुछ झुक गए, कोई आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाया। आजाद के दमदार कवर की वजह से सभी साथी सुरक्षित खजाने के साथ जंगल की ओर निकल गए। कुछ देर बाद आजाद भी बिजली की तरह दौड़े और नदी किनारे पहुंचकर साथी क्रांतिकारियों से मिल गए। नदी के पार और आजादी की लौ, सब नाव में बैठे और अंधेरे में नाव आगे बढ़ती रही। पीछे अंग्रेजों की आवाजें दूर होती गईं। बिस्मिल ने आजाद की ओर देखकर कहा, अगर आज तुम ना होते, हम में से कोई भी नहीं बचता। आजाद मुस्कुराए, हम सब एक हैं। हिंदुस्तान के लिए कोई भी जान दे सकता है या बचा सकता है। नाव अंधेरे में गायब हो गई और काकोरी ट्रेन डकैती, चंद्रशेखर आजाद और उनके साथियों की बहादुरी का अमर अध्याय बन गई। एक ऐसी घटना जिसने आजादी की लड़ाई को नई दी।